मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। ओ मन्नू भाई, ओ सोडी, ओ पिडेपरा, मन्नू भाई मोटर चली पॉम पॉम पॉम। हिल पोरी हिला, हिल पोरी हिला। अरे मेहता जी, मेहता जी, अरे वीर जाना। मेहता साहब आप तो छुपे रुस्तम निकले। क्या गाना गाया उस दिन, मेरे आंख में तो आंसू आ गए। चलो इसी बहाने भेड़ों को रुलाने में तो कामयाब हुआ। गुड मॉर्निंग, हिंदुस्तान बोले। गोकुल धाम सोसाइटी में भी ना मैं सोचता सब कलहकार है, पर एक से एक कलाकार है। अरे वो तो है भाई। और कैसे हो सब लोग? अरे नमस्ते। नमस्ते, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। जेठालाल कहाँ है चाचा जी? बेटा कहाँ होगा, सोया होगा। भाई आप सब लोग दौड़ के सेहत बनाते हो और जेठा सोकर सेहत बनाता है। अरे 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 कुछ भी कहिए मेहता साहब, आदमी दिन भर कितना भी थका हुआ हो, सुबह उठकर व्यायाम करना शरीर के लिए अतिशय आवश्यक होता है। हाँ, आरोग्यम धन संपदा भाई, क्यों सोडी? मतलब अरे भाई हेल्थ इज वेल्थ। अरे ये बात जेठा को भी समझाओ। अरे उसके लिए तो वेल्थ हेल्थ है। चला बेटे बरा, चलो चलो। जेठा को मुझे ही समझाना पड़ेगा। अरे टप्पू के पापा, अरे उठो उठो टप्पू के पापा, सुबह हो गई। तो क्या करूं, गरबा करूं? सुबह तो रोज होती है। ठीक है सोते रहो, फिर गद्दे जैसा शरीर हो जाएगा ना तो आपको कवर चढ़ा के इसी पलंग पर बिछा दूंगी। क्या बक रही है दया, बोलने से पहले कुछ सोचा तो कर। सोचने बैठूंगी ना तो कभी बोल ही नहीं पाऊंगी। अरे अरे उठो उठो ना, ऐसे सोते रहने से पनौती आती है। पनौती तो दया मैंने जब शादी की ना तब जितनी आनी थी एक साथ आ चुकी है, अब और क्या पनौती आएगी? नॉनसेंस। ये जेठा, हाँ बापूजी। ये सुबह सुबह बहू को क्यों डांट रहा है? नहीं नहीं वो तो हम खाली ऐसे ही बात कर रहे थे। बात करना बंद कर और कुछ कर। ये क्या पानी में भैंस पड़ी रहती है, ऐसा पलंग में पड़ा है? उठ और बाहर की दुनिया देख। बापूजी दुनिया देखने के लिए तो पासपोर्ट वीजा वो सब लगता है। या बाबू चाक, मेरा मजाक उड़ाता है? बहू मेरी छड़ी लाना तो। बापूजी छड़ी तो आपके हाथ में ही है, जल्दी उपयोग कीजिए ना। मारू मारू? नहीं नहीं। अब बापूजी मैं आपके लिए गाजर बीट का जूस लेकर आती हूँ। हाँ। और सुन बहू, ये जेठा के लिए भी लाना। नहीं बापूजी मुझे जूस व्यूस नहीं पीना है। क्या? बापूजी आज संडे है। तो संडे तो जलेबी फाफड़ा खाने का दिन होता है। ये जूस, अरे दया, अरे टप्पू का उसको भेज, वो लेके आएगा वो जलेबी फाफड़ा। वो क्रिकेट खेलने गया है। ले देख, सब लोग सुबह सुबह कुछ ना कुछ कसरत करते हैं और तू एक नंबर का आलसी, अभी तक पलंग में पड़ा है। ये देख बरगद के पेड़ जैसा शरीर बना दिया है। अरे नारियल के पेड़ जैसा शरीर बना। तो बापूजी मैं पतला ही हूँ। और वैसे भी बापूजी संडे के दिन अगर आप ये जलेबी फाफड़ा नहीं खाओ ना तो संडे संडे नहीं लगता है। ऐसे एक हाथ में फाफड़ा और एक हाथ में मिर्ची। जेठा, हाँ आपके लिए भी मंगाता हूँ। अरे मंगाता हूँ क्या, मैं ही लेकर आता हूँ, चलो। अरे हट, तू कहीं नहीं जाएगा, ना मैं खाऊंगा ना तुझे खाने दूंगा। अरे कल पेपर में भी आया था, ठंड के 4 महीने जो कसरत करता है, जूस पीता है, उबली हुई सब्जियां खाता है, वो पूरा साल तंदुरुस्त रहता है। हाँ बापूजी मेरी माँ भी यही कहती है और इसीलिए माँ ने इनके लिए मेथी के लड्डू भिजवाए हैं। वो मेथी के लड्डू नहीं, लोहे के लड्डू है। उसे तोप में डालकर दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। देखा बापूजी हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं। मेरी माँ ने कितने प्यार से लड्डू भेजे हैं और ये है कि बहू मुझसे गलती हो गई,
मैंने तेरी शादी एक गलत लड़के से करवा दी। बापूजी आप मेरा बापूजी है या इसके बापूजी है? मैं इसका बापूजी हूँ, क्योंकि ये मेरी बात सुनती है, तू कहाँ सुनता है? बापूजी मेरे जीवन में अभी बस ये एक जलेबी फाफड़ा का सुख रह गया है, उससे तो मत छीनिए। मैं तो हमेशा गाता रहता हूँ, संडे के संडे खाइए जलेबी और फाफड़े। आप भी खाइए बापूजी और मस्त रहिए। चुप कर, तुझे कीचड़ में तैरना है तो तैर, मुझे मत घसीट। हाँ? लीजिए। तू पी। ठीक है। जेठा भरा, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो यार? अरे वो कैसा है बबीता जी? ओ जलेबी फाफड़ा लेना गया था। ओ क्या भीड़ रहती है, वो फेमस दुकान है ना वो जयंती भाई पीताम्बर की, बाप रे बाप। और रविवार की सुबह तो बहुत भीड़, वो काउंटर तक जाने की जगह नहीं मिलती। 3-4 लोगों का ऐसा कोनी मार के 2-4 लोगों के ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के आगे गया, तब जाके मिला ये। हाँ पापड़ा मिल गया ना? हाँ हाँ ये देखो। तो अभी पैर पर से पैर हटाओ। किसका क्या? ओह सॉरी 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 बबीता जी। आओ चलो घर पे चलो, गरम गरम चाय के साथ जलेबी फाफड़ा उड़ाते हैं। नहीं नहीं जेठालाल, वो क्या है, हम वो फाफड़ा जलेबी नहीं खाता है। नहीं नहीं आपका मालूम है आप नहीं खाते, इसलिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। बबीता जी चलिए एंजॉय। नो थैंक्स जेठा जी, एक्चुअली मैं ये सब ऑयली फूड नहीं खाती हूँ। ले क्यों? यू नो इससे फैट बहुत बढ़ता है। वो क्या होता है फैट? अरे वजन जेठालाल, वजन। साल में ठंड में ये जो 3-4 महीने होते हैं, इसमें तुम भी एक्सरसाइज कर लो, फिर पूरे साल खाओ ये फाफड़ा और जलेबी। ओ हाँ, मेरी रोशन ने भी मुझे कसम दे रखी है, अगर मैं रोज एक्सरसाइज नहीं करूंगा ना तो वो मैके चली जाएगी यार। तुम क्या हंस रहे हो जेठालाल? जरा अपना शरीर देखो, ऐसा लगता है कि ड्रम में जान आ गई है। तुम पैर के बल नहीं पेट के बल चलते हो। ये भिड़े, तुमसे किसी ने पूछा है जो तुम मेरे शरीर के बारे में टिप्पणी दे रहे हो? अरे भाई ऐसा शरीर बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दिन में 4-5 बार खाना पड़ता है, तब जाकर बनता है ऐसा शरीर। और फिर उसको ऐसा का ऐसा बनाए रखने के लिए ऐसा जलेबी फाफड़ा खाना पड़ता है, समझा? मैंने कुछ गलत कहा बबीता जी? नहीं जेठा जी, ये तो आपने गलत कहा। इनफैक्ट मैं तो ये सोचती हूँ कि आपको थोड़ा सा तो अपने आप को मेंटेन करना ही चाहिए। यू नो आप वैसे तो बड़े क्यूट हो, पर थोड़ा सा वजन घटाओगे ना तो और ज्यादा हैंडसम लगोगे। क्या बोला आपने? एक बार और बोलिए, मैं ठीक से मैंने सुना नहीं। मैंने ये कहा कि अगर आपने थोड़ा सा वेट लूज किया ना तो और भी ज्यादा हैंडसम लगोगे। सच? जी, इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि कल से आप हमारे साथ जॉगिंग के लिए आ जाओ, मजा आएगा। हम रोज यहाँ पे सुबह 6:30 से 7 बजे तक जॉगिंग करते हैं। आप हमें ज्वाइन कर लो, एक साथ जॉगिंग करेंगे। साथ में जॉगिंग? जी ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ कल 6:30 बजे। ओके। सुबह के लेकिन। जानबूझकर तूने ज्यादा शंकर डाली थी, मुझे मारना चाहती है तू। नहीं तुझे पता है ना? दादाजी ये सास बहू के सीरियल में हमें झगड़े क्यों होते रहते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया को झगड़ा देखना ही पसंद है। दूसरों की खुशी में खुश होना दुनिया को आता ही नहीं, इसीलिए ये सास बहू की सीरियल वाले पूरा दिन झगड़ा ही दिखाते रहते हैं। टप्पू बेटा नहा लो, चलो फिर देर हो जाएगी। चलो चलो चलो। आ गए? ले, तुझे कैसे पता चल गया? ले, आप दरवाजे में से अंदर आए, दिखे तो पता तो चलेगा ही ना। लाइए थैली, थाली में निकाल कर देती हूँ फाफड़ा जलेबी। मैं क्या कहता हूँ? पता है, गर्मा गर्म इलायची वाली चाय और घी में तैरती हुई 2-3 मिठाई भी साथ में लाती हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो जलेबी फाफड़ा मुझे नहीं खाने। क्या? क्या? इसमें इतना
चौंकने वाली क्या बात है बापूजी? नहीं, मुझे भी लगा कि ऐसे तेल वाले पदार्थ नहीं खाने चाहिए, उससे क्या है सेहत को नुकसान होता है और फैट भी बढ़ता है। ये बाबूचक, इसे फेट नहीं पेट कहते हैं। माताजी, बापूजी, बापूजी, जल्दी जल्दी पुलिस को फोन कीजिए। हमारे घर में टप्पू के पापा का हम शक्ल घुसाया है। जल्दी बापूजी। ये डोबी, मैं तेरा जेठा ही हूँ। तो सबूत दीजिए। ये नॉनसेंस। बस बस, पता चल गया। बापूजी, ये तो टप्पू के पापा ही निकले। ये निकले वाली मैं पापा ही हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई जेठा, जब हम दोनों तुझे मना कर रहे थे तब तू मान नहीं रहा था, गाना गा रहा था, तो अचानक ये जलेबी फाफड़ा न खाने का ज्ञान तुझ में कहाँ से आ गया? वो बापूजी, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर लौटता है तो उसको लौटा देकर वापस नहीं लौटा देते हैं? क्या बोल रहे? छोड़िए ना बापूजी, अभी ज्ञान हो गया तो हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा कि यह ज्ञान आपको कब और कैसे प्राप्त हुआ। वो बापूजी, मैं फाफड़ा लेने जा रहा था तो अचानक मेरे अंदर से एक आवाज उठी, ये गलत है। एक मिनट पापा, आई हैव वन क्वेश्चन। जब आप फाफड़ा लेने जा रहे थे तब आपको पता चला कि ये गलत है, तो फिर आपने फाफड़ा लिया क्यों? हाँ, अब बोल। मैं वो फाफड़े वाले का रेगुलर कस्टमर हूँ, बराबर। हर संडे में उधर लेने जाता ही हूँ। अभी आज नहीं जाता तो उसको लगता मैं बीमार हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी ले लेता हूँ। अभी मैंने खाया कि नहीं खाया वो कहाँ देखने आने वाला है, इसलिए मैंने बेटा फाफड़ा ले लिया। आई बात समझ में बेटा? समझ में आई बेटा? इसका मतलब ये है कि आप हर रविवार को फाफड़ा लेने जाएंगे, खरीदेंगे, लेकिन फाफड़ा खाएंगे नहीं, बराबर? बिल्कुल। और बापूजी, आज से मैंने तय किया है कि मैं जूस पीऊंगा, सिर्फ और सिर्फ सात्विक आहार खाऊंगा और हर रोज सुबह 6:30 से 7 जॉगिंग करूंगा। अच्छा, तो आज जो मेहता साहब घर पर खाना खाने के लिए आने वाले हैं, उनके लिए मैं ऊंधियू, पूरी, समोसा, बासुंदी, कचौरी बनाने वाली हूँ। हाँ, तो आप तो ये सब नहीं खाएंगे ना? नहीं, मैं आप वैसे तो बड़े क्यूट हो, पर थोड़ा सा वजन घटाओगे ना तो और ज्यादा हैंडसम लगोगे। हाँ। नहीं, आज से मैं ऐसी कोई चीज नहीं खाऊंगा दया, कोई चीज नहीं। ये लीजिए। अरे दया भाभी, आप तो एक पे एक चीजें लेके आ रही हैं। पूरे 56 भोग का इंतजाम किया है क्या? वैसे आपने बनाया बहुत अच्छा है, क्योंकि खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि मुझे लग रहा है आज तो मैं ज्यादा खाऊंगा। अरे भाई, मेरी बहू तो खाना ही ऐसा बनाती है। बेटा साहब, आप चाहो तो रोज खाने के लिए आ सकते हो। हैं? अरे रोज की छोड़ो चाचा जी, आज तो मैं जितना खाना चाहूँ खा सकता हूँ,
क्योंकि अंजलि आ गई तो फिर वही घास फूस खाना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात ये चलो भाई चलो, अब ये हास्य सम्मेलन बंद करो और खाना शुरू करो हैं। हाँ, अब मेहता साहब आप पहले ऊंधियो ही लीजिए, ये बहुत ही अच्छा बना जी है। जी जी मैं लेता हूँ। जी आप लीजिए जाया जी। ओहो, समोसा, पूरी, ऊंधियो, बासुंदी। क्या करूं? अरे जॉगिंग तो कल से जाना है ना। एक काम करता हूँ, आज खा ही लेता हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए, वो आपका वाला खाना नहीं है, ये आपका वाला खाना है। ये है। ये क्या है? ये क्या? अरे ये ककड़ी है, ये टमाटर है, ये गाजर है और ये बीट है और ये करेले का जूस है। पापा आज तो दबा के खाना। लेकिन दया, ये मेरे लिए अलग यह सब बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों? आपने ही तो आज कहा था ना यहाँ पर खड़े रहकर। दया, मैं ऐसा कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं। बराबर है, लेकिन क्या पापा, आप ही कहते हो ना, जो बोलो उसका ही पालन करो। अब एक मिनट, मुझे कोई समझाएगा ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी समझ के बाहर है। क्या है मेहता साहब कि हमारे ये कल से जॉगिंग पर जाने वाले हैं, इसलिए इन्होंने तय किया है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं खाएंगे। वही दया, कल से जॉगिंग पे जाने वाला हूँ। हाँ। तो आज तो ये सब खा ही सकता हूँ। जेठा, बापूजी देखिए क्या है, ये सब खाना भी पौष्टिक आहार ही है। अभी देखिए ये क्या है, बासुंदी। तो बासुंदी में क्या होता है? दूध। तो दूध तो शरीर के लिए कितना अच्छा होता है? और ये क्या है? पूरी। अब पूरी जितना लाइट का ना पूरी दुनिया में कोई नहीं है, जितनी भी खाओ पेट भरता ही नहीं है। और ऊंधिया तो डॉक्टर भी बोलता है कि भाई सबको खास ऊंधिया तो खाना ही चाहिए, क्योंकि ऊंधिया में सभी जात की सब्जी आ जाती है? दादाजी, पापा को खाने दीजिए ना, वरना हमें नजर लग जाएगी और हमारा पेट भी दुखेगा। अरे वाह, पहली बार ये मेरा लाल कुछ सही बोला। और दूसरी बात क्या है बापूजी, कसरत करने के लिए शक्ति चाहिए ना, और वो शक्ति तो ये सब खाने से ही मिलेगी। जेठालाल भाई, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। अरे वजन कम करने का यह निराला तरीका कोई तुमसे सीखे। भाई गुजराती लोग तो ऐसे ही डाइटिंग करते हैं। हाँ, मैं भी तो खा रहा हूँ। वैसे कल आप भी आ रहे हैं ना जॉगिंग के लिए? नहीं मैं कल नहीं, कल मैं एक दिन के लिए अहमदाबाद जा रहा हूँ, लेकिन परसों पहुंच जाऊंगा। तो परसों आना जरूर है, क्योंकि जॉगिंग सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा बबीता जी ने कहा है ना। हाँ? किसने कहा? बापूजीता जी ने। बापूजी ने, बापूजी ने। लेकिन मैंने तो ऐसा सुना कि अरे मेहता साहब, आपने ये दया के हाथ का ऊंधिया चखा के नहीं? क्या बनाती है ऊंधिया, इतना बढ़िया है। अभी खड़ी मत रहे, जा परस मेहता साहब का परस, बहुत अच्छा बनाती है दया ये ऊंधिया। वैसे जेठालाल बनाते तुम भी कोई कम नहीं हो। लीजिए हाँ, ये पूरी दे। लीजिए, अरे लीजिए। नहीं। अरे ये Wow, what are you seeing? ये भाई क्या है? What are you saying? इधर इतना जगह है बेबी, पी, इधर आके क्या बजा रहे हैं? बबीता जी, I'll just call you back, yeah? Hi जेठा जी, कैसे है? बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए। नहीं वो आपको बोलना था, वो सुबह आपने जो मुझे बोला वो बात वजन कम करने की, कमाल, मतलब ये बात आपके दिमाग में आई कैसे? बस just like that. आपने बुरा तो नहीं माना ना? अरे होय, उल्टा मुझे बहुत अच्छा लगा बबीता जी कि आपने मेरे बारे में सोचा और मुझे ये बताया
ये बात अभी मेरे दिलो दिमाग में ऐसे जम गई, मैंने नक्की किया कि अभी कल से मैं ये वजन उतार कर रहूंगा आपके लिए। ओह सो स्वीट। तो कल का पक्का है ना? बिल्कुल। तो उठाओ आपको सुबह। अरे नहीं नहीं, मैं तो 6:30 शार्प पहुंच जाती हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं रेडी होके आऊंगा ना इधर, तो नीचे से आप बुलाऊंगा, फिर साथ में चलते हैं। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो अय्यर जी आते हैं ना मेरे साथ, विल गो टुगेदर। डायरेक्ट वे पे मिलते हैं। हाँ? वांदा नहीं, उधर मिलते हैं सीधा। Okay. पूरी रात सोऊंगा नहीं, नींद नहीं आएगी मुझे। बहुत दिन हो गए, इतनी सुबह सुबह उठा नहीं हूँ मैं। या हाय। तो इतना अंदर से मुझे वो हो रहा है उत्साह एकदम। ट्रस्ट मी। बिजी हो गए फोन में। जॉगिंग। दादाजी फास्ट बॉल मत डालना। अरे देख अब मैं तुझे कैसे आउट करता हूँ, हैं? अरे बहू क्या करी, हट जा। बापूजी। अरे बहू बाजू। बापूजी। ला। बापूजी। हाँ बापूजी एक बात करनी थी। हाँ बोल बहू। बापूजी मेरा वीरा सुंदर है ना, उसका फोन आया था। हाँ कह रहा था कि नई फिल्म आई है ना, माणिक चौक थी मणिनगर। हाँ उसमें एक सीन में वो हीरो के पीछे भीड़ में खड़ा है। अच्छा, अरे वाह। हाँ बापूजी, तो हम वो फिल्म देखने जाए। हाँ दादाजी, चलो ना, हम सब ये पिक्चर देखने जाते हैं। हमने बहुत दिनों से पिक्चर नहीं देखी ना। ये पिक्चर मुंबई में भी लगी है। अरे टप्पू तेरी इच्छा है ना तो हम सब पिक्चर देखने जाएंगे। तो मम्मी हो जाए करवा। अरे बेटा, इसमें पूछने का नहीं, शुरू हो जाएगा। अरे ये क्या? नवरात्रि इतनी जल्दी शुरू हो गई? अरे इस घर में हर रात्रि नवरात्रि होती है। आइए आप भी झूम लीजिए। अरे भाई तुम झूम रही हो उतना काफी है, तुम झूमो मैं झूमूं, बस एक ही बात है ना। पापा, टप्पू एंड फैमिली पिक्चर देखने जाने वाली है। माणिक चौक थी मणिनगर, आपको भी आना पड़ेगा। ए भाई मुझे कोई पिक्चर नहीं देखनी, ऐसा पिक्चर बकवास होते हैं। अभी वो एक पिक्चर आई है जिसमें हीरो 15-15 मिनट में सब भूल जाता है, तो उसको बाल काटने का कैसे याद रहता है, हैं? पूरी पिक्चर में इतने बाल है उसके, बोलो। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। अरे इस फिल्म में मेरा वीरा सुंदर भी है। अरे बाप रे, फिर तो मुझे बिल्कुल नहीं देखनी है पिक्चर, क्योंकि जहाँ जहाँ सुंदर होता है मेरा सत्यानाश ही होता है। ए भाई टप्पू, एक काम कर, वो जरा घड़ी में 5:30 बजे का अलार्म लगा दे, मुझे सुबह उठ के जॉगिंग पे जाना है। नहीं, मैं अलार्म सेट नहीं करूंगा, मुझे टीवी देखना है, वो भी लेट नाइट तक। देखा बापूजी, इसको पता है कि मुझे टीवी की आवाज से नींद नहीं आती है, इसलिए जानबूझ के शरारत कर रहा है। अब मैं सोऊंगा ही नहीं तो उठूंगा कैसे बापूजी? बेटा एक पुरानी कहावत है, सांप को अगर सीधा चलाना हो तो ऐसी चालाकी करनी पड़ती है। चल अभी ज्यादा सोच मत, पिक्चर के लिए हाँ कह दे। अच्छा, मतलब ये सब उसकी वजह से। ठीक है, चलो मैं भी आऊंगा पिक्चर देखने, बस। ले हो गया ना तेरा काम है। क्या टप्पू? आप कितने अच्छे हैं, कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। लाइए टिकट के पैसे। हेलो। हाँ। अरे 1000 दे दिए, 1 मिनट, गुजराती पिक्चर है ना, 500 वापस दे। अरे अरे, थिएटर में पॉपकॉर्न कौन ठूसेगा? ठीक है, अच्छा सुन, हाँ। घर में जितनी भी घड़ी है, हाँ। सब में सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगा दे। एक नहीं बजे तो दूसरा तो बजेगा। अगर दूसरा ना बजे तो तीसरा। अगर सब ना बजे तो ये मोबाइल में तो अलार्म सेट ही है, ये तो बजेगा ही। अरे मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, कल मैं बबीता जी के साथ में जॉगिंग करूंगा, मतलब करूंगा। एक, 2,
3 4 5 और ये 6 अलार्म रख दिया है, एक तो बजेगा ना। कल सुबह जॉगिंग, कल की सुबह आह्लादक होगी। कल की सुबह मेरी जिंदगी में एक नया सवेरा लाएगी। कल सुबह जॉगिंग में मजा आ जाएगा। क्या है हाँ? जॉगिंग के नाम पर आप बहुत खुश हो रहे हैं। क्या बात क्या है? किधर क्या? कुछ नहीं भाई, वो तो ऐसे ही हो, ऐसा कुछ खास नहीं है। वो किसी ने कहा है ना कि जो सूर्योदय देखता है सुबह सुबह, उसके भाग्य में सूर्योदय होता है। तो वो बात ऐसे सोच सोच के मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा हूँ। पक्का? मेरी माँ कहती है। ये नॉनसेंस। तेरी माँ अभी इस वक्त सो गई है, उसको सोने दे, और मुझे भी सोने दे, और तू भी सो जा, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सो जा भी। ऐसे चोरी चोरी देखे मत, मैं सो गई हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। उठिए। अरे अलार्म बज गया। उठिए, अलार्म बज गया। मर गया। दया, 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 मेरा जॉगिंग सूट कहाँ है? हाँ? जॉगिंग सूट। सूट शादी में सिलवाया था वो सूट, वो तो बर्तन वाले को दे दिया। अरे डोबी, शादी वाला सूट पहन के साफा बांध के मैं क्या जॉगिंग में जाऊंगा? अरे मेरे दौड़ने के कपड़े कहाँ हैं? दौड़ने के कपड़े वो तो सुंदर के पास है। क्यों? उसको अच्छे लगे तो ले गया। अभी मैं क्या पहनूं? कपड़े। अरे वो तो मुझे भी पता है। नॉनसेंस। तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे हैं कि क्या पहनूं? उन्हें साथ बाबूजी, जय जिनेंद्र। और पिड़े भरा, तू तो टीचर है। हाँ। एक बात बता। बोल। इंसान तेज दौड़ता है या कुत्ता? मेरे ख्याल से कुत्ता। गलत। जब कुत्ता पीछे पड़ा हो तो कुत्ते से तेज इंसान दौड़ता है। शाबाश, थोड़ी शाबाश।
तू ना कौन से बुक से पेपर निकालेगा समझ में नहीं आता। चल अभी। पता नहीं क्या बोल गया। ये बबीता जी दिखाई दे नहीं रही है। ये चौकीदार इधर है, मतलब खजाना भी आसपास ही होगा। ये भगवान, ये चप्पल को भी आज ही टूटना था। अरे जेठालाल, 6:30 बज गए तुम्हारे। हाँ, वो फाफड़ा और जलेबी लेने गया होगा। ए भिड़े, तुमने वो कहावत सुनी है? जब गिदड़ की मौत आती है ना, तो वो शेर की तरफ भागता है। मतलब तू गिदड़ है, मैं शेर हूँ, ज्यादा होशियारी मत कर वरना शेर खा जाएगा गिदड़ को, समझा? ओ जेठा भरा, ये क्या हो गया? ऐसे क्यों चल रहे हो यार? हैं? क्या एक पैर घिस घिस के छोटा हो गया है? क्या बोल रहा है छोटी? ये सब बुरी संगत का असर है। अरे भाई, इधर चप्पल टूट गया है मेरा, और कुछ नहीं है। इसीलिए जेठालाल, जॉगिंग करते वक्त जॉगिंग सूट और जॉगिंग के जूते पहनना बहुत जरूरी होता है। मुझे सब मालूम है, मेड इन रत्नागिरी। तूने पहना है ना, जा जा तू कर जॉगिंग, जा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो जेठालाल तुम? सॉरी। हाय बबीता जी। बाय। हाँ बाय बाय। क्यों भाई, क्यों? मैंने आपको कहा था ना जेठा जी, मैं एग्जैक्टली 6:30 से 7 o'clock तक जॉगिंग करती हूँ। हाँ तो अभी कहाँ? 7 बज गए। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है बबीता जी। आपने कल मुझे फोर्स किया, इसलिए मैं सुबह तैयार होकर देखो आया जॉगिंग करने के लिए। अभी आप ही मुझे कंपनी नहीं देगा तो मैं क्या करूँ जेठा जी? फॉर मी टाइम इज टाइम, ओके? कोई बात नहीं जेठा जी, अब कल टाइम पे आ जाइए, ओके? बाय। पोपट। जेठा भाई आइए जॉगिंग के लिए। हट, तुम करो। मैं भी कहाँ यह फटी हुई चप्पल के साथ चल रहा हूँ। ये चप्पल तो मेरी नहीं है, ये चप्पल मेरी चप्पल गई कहाँ? ये तो बापूजी की चप्पल है। मेरी चप्पल गई कहाँ? अरे मैं कहती हूँ हमेशा हर चीज ठिकाने जरा पर ध्यान से रखो। ढूंढना बहू। हाँ बापूजी, यहाँ पर ही बापू, अरे संभल के बेटा, संभल के। ओहो, यहाँ तो तेरे जूते हैं। अरे मेरी चप्पल गई कहाँ? मैं भी वही सोच रही हूँ बापूजी कि घर में से चप्पल कैसे गायब हो गई। अरे बहू जरा ध्यान से ढूंढना। हाँ हाँ बापूजी। अरे बापूजी, हाँ मिल गई। हाँ मिल गई, टप्पू की कलरिंग पेन मिल गई। ओहो, अरे बहू पेन छोड़ना, अभी मेरी चप्पल ढूंढ। यहाँ पर ही होगी। अरे बाप रे, बापूजी तो चप्पल ही ढूंढ रहे हैं। मर गया, अभी क्या करूं? वहाँ देखा बापूजी? नहीं मिली। हे भगवान, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? अरे बापूजी की चप्पल नहीं मिल रही है। अच्छा, तो ये किसकी है? हाँ, यही तो है। अरे मैंने अभी वहाँ पर देखा, तब ये नहीं थी। अरे तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, तुम्हारे काम में कहाँ कोई ठिकाना होता है, ऐसा ऊपर ऊपर से ढूंढा होगा। अरे नीचे देखना चाहिए ना, वही थी चप्पल। ये भाई, मैंने देखा तब भी नहीं थी। तो अभी कहाँ से आ गई बापूजी? वही तो पूछ रहे हैं। तू पहन कर गया था? नहीं, मैं क्यों आपकी चप्पल पहन के जाऊंगा बापूजी? अच्छा, एक मिनट रुक। तू गार्डन में गया था ना? हाँ। बिना चप्पल के गया था? नहीं नहीं, चप्पल पहन के गया था। किसकी? मेरी। तेरी चप्पल कहाँ है? तेरी चप्पल तेरे पैर में तो नहीं है? हाँ, मेरी चप्पल। बापूजी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप मेरी सारी चीजों के बारे में तुमको पता होता है ना?
मेरे किसी काम में कहाँ कोई ठिकाना होता है। सॉरी बापूजी, आपकी चप्पल मैं ही पहन के गया था। अरे तो बोलना भाई, ये कब से इतना बताने में तू झिझक क्यों रहा था? अभी पता चलेगा। ये क्या? ये चप्पल तो टूटी हुई है। इसीलिए बताने में झिझक रहा था बापूजी। जा, अभी के अभी इसे सिलवा कर ला जा। नहीं, वो ख्याल मेरे दिमाग में आया था, फिर तुरंत ये भी ख्याल है कि इतनी सुबह सुबह वो चप्पल वाला आया नहीं होगा ना बापूजी। कोई बात नहीं, तू ये चप्पल लेकर जा, वहाँ बैठ। वो जब भी आए, दोपहर को, शाम को, रात को, कभी ये चप्पल सिलवा कर ला, तभी घर में आना, वरना मत आना। छोड़िए ना बापूजी, मैं आपको इससे भी अच्छी नई चप्पल ला के दूंगा बस। मुझे यही चप्पल पहननी है। चल जा, चल चल। आपके 2 किलो टमाटर, 2 किलो गाजर, 2 किलो गोभी और 2 किलो ककड़ी। अरे दया भाभी, इतनी सारी सब्जी, क्या घर में पार्टी वगैरह है क्या? अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। क्या है, टप्पू के पापा अब जॉगिंग करने लगे हैं ना, तो अब सलाद ज्यादा खाएंगे। हमें ही तो अपने अपने पतियों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए ना। एकदम ठीक, बराबर है। बरोबर। हाँ। एक मिनट, अजीब बात है ये, आप सब लोग अपने अपने पतियों के सेहत का इतना ख्याल करते हो, कभी खुद की फिटनेस के बारे में सोचा है? नहीं। अरे आप लोगों को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ तो ध्यान रखो अपने फिटनेस का। आपका क्या है बबीता जी, आप तो हस्बैंड के साथ अकेले रहती हो, आप कर सकती हो एक्सरसाइज। हमको तो घर के काम से फुर्सत मिले तब ना। तो और नहीं तो क्या, खाना बनाना, घर की साफ सफाई, बच्चों की पढ़ाई, उनको स्कूल भेजना, घर की सजावट, इतने काम में ही दिन कम पड़ जाता है। अरे टप्पू के पापा और टप्पू को संभालने में मेरी तो कसरत हो जाती है। आप मानेंगे, पिछले 12 सालों से मेरा 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ा। अच्छा, हाउ लकी। और बबीता जी, मैं तो कहती हूँ घर का काम ही सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। राइट। तो चलो एक्सरसाइज करें। हाँ? मतलब घर का काम करें। अरे ये कहाँ लेके जा रही है? हाँ, मुझे नहीं चाहिए। दया बहन भी बहुत जोर की भूख लगी है। क्या है आज खाने में? सलाद। हाँ बोलो दया। खाना खाया? नहीं, बस खा रहा हूँ। अच्छा सुनिए, आते वक्त आपके जॉगिंग के नए कपड़े खरीद कर आना, नहीं तो फिर सुबह मुझे परेशान करोगे। हाँ ठीक है। और सुनिए, 1 साइज बड़ी लेना। आप जो भी कपड़े खरीदते हैं ना, वो जल्दी टाइट हो जाते हैं। ए डोबी, ये जॉगिंग में वजन कम करने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो थोड़े दिन बाद ये कपड़े टाइट नहीं, लूज होंगे। तो फिर 1 साइज छोटी लेना। हाँ ठीक है। नंटू काका जी। आज क्या है आपका टिफिन में? सेठ जी, जहाँ से मेरा टिफिन आता है ना, उस पद्मावती भोजनालय को 10 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन आज तो आए हैं। पूरन पोली, दही बड़ा और मेरा खास सहिता मूंग की दाल का हलवा भी आया है। बस नंटू काका, इस उम्र में आप ये सब खाते हैं? हाँ, क्यों? आपको पता भी है ये सब आपकी तबीयत के लिए कितना हानिकारक है? नहीं नंटू काका, आज मैं आपको ये कुछ खाने नहीं दूंगा। आज आप मेरा टिफिन खाइए, ये लीजिए। और आपका टिफिन मैं खाऊंगा। अरे लेकिन सेठ जी। खाते वक्त बोलते नहीं। सोडा। यार सोडी, मुझे आजकल के बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। ओए, बच्चे भी तेरी वजह से चिंता में हैं। वो तो ट्यूशन में इतना होमवर्क क्यों देता है? वो बच्चे पूरा नहीं कर पाते तो उनका बचा हुआ होमवर्क हमको पूरा करना पड़ता है, वो भी आधी रात को। अरे तू समझा नहीं सोडी,
मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल के बच्चे 2400 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर कंप्यूटर गेम्स खेलते रहते हैं। अरे हमारे जमाने में हम मैदानी खेल खेला करते थे, जो आजकल के बच्चे खेलते नहीं है, इसलिए उनकी शारीरिक क्षमता कम होती जा रही है। सही बात है। मैं भी खूब कबड्डी, खो खो, लंगड़ी, पता नहीं क्या क्या खेलता था। उससे भूख भी बहुत लगती थी और तंदुरुस्ती भी बनी रहती थी। हाँ दिखता है। अरे दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंप्यूटर पर गेम खेलने से बच्चों में हिंसा बहुत बढ़ जाती है। हाँ, अमेरिका में वही तो हो रहा है। पता नहीं वहाँ के शिक्षक क्या कर रहे हैं। दरअसल वहाँ पर मेरे जैसे शिक्षक की बहुत जरूरत है। हाँ तो निकलो। मेरा मतलब है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। आइए आइए जेठा भाई, सोडा पियेंगे क्या? हाँ, अगर ये भिड़े पैसा दे रहा है तो जरूर पीऊंगा। क्या जेठालाल, जब देखो तो पैसा पैसा, एक नंबर का व्यापारी आदमी है। हाँ दे दो बाबा पैसे। ए भाई दे दे इसे। ओहो, क्या बात है, आज भिड़े तैयार हो गया पैसा देने के लिए। हैं? लगता है 2-3 विद्यार्थियों की फीस एक साथ में मिल गई है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सच बात हमेशा कड़वी लगती है। अरे छोड़िए ना जेठा भाई, ये बताइए शॉपिंग वॉपिंग करके आ रहे हैं? अरे हाँ डॉक्टर आदि, आज क्या है, किसी ने मुझे ताना मारा था कि अगर जॉगिंग करना है तो उसके लिए जॉगिंग के कपड़े, जॉगिंग के जूते पहन के ही करना चाहिए। तो वो सब मैं खरीद के लेके आया हूँ, तो कल सुबह यही पहन के करूँगा मैं। चलो अभी मैं घर जाकर सो जाता हूँ, क्योंकि जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठूंगा। सही बात है। तुम लोग भी आना है कल जॉगिंग में, क्योंकि जॉगिंग शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या कर रहा है, सब देख रहा हूँ मैं। चलो ठीक है तो जाओ। अरे नहीं बाद में बात। ये क्या आदमी है, एक दिन हुआ नहीं इसको जॉगिंग करते हुए और हम लोगों को एडवाइस दे रहा है। अय्यर साहब, वो सुना नहीं आपने? नया 9 दिन, लेकिन इस जेठालाल के बारे में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसके 2 दिन भी नहीं होंगे। सही बात है। अरे छोड़ो अब्दुल, मुझे 3-4 सोडा पिला। ये 5:30। वाह दया, आज हल्का फुल्का खाना खा के मजा आ गया हो। हल्का तो यहाँ खाया, पर फुल्का कहाँ से खा के आए? हाँ? दया, अभी तुम्हारे साथ मुझे कोई टाइम पास नहीं करना है, सुबह जल्दी उठना है, तो अभी मुझे सोने दे। हाँ? अच्छा सुनिए, हाँ। कल हम माणिक चौक थी मणिनगर फिल्म देखने जाने वाले हैं, टिकट भी आ गई है। कल जाने वाले ना, तो आज अभी क्या है? अरे वाह, आप कल जॉगिंग के लिए जाने वाले हैं, उसकी बात आज अभी इसी वक्त कर रहे हैं, वो चलता है। तो मैं भी कल फिल्म देखने के लिए जाने वाले हैं, वो बात आज अभी इसी वक्त कर रही हूँ, वो नहीं चलता? ये कहाँ का न्याय है? अरे ओ न्याय की देवी, देखो अभी मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है, सो जा। तो यहाँ भी किसके पास टाइम है? अच्छा सुनिए, सुबह जो भी कहना है सुबह बोलना। अरे गुड नाइट कहना है, गुड नाइट सुबह थोड़ी बोल सकते हैं, फिर आप ही कहेंगे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। उधर कौन है, किसके साथ बात करिए बार बार तो ऐसे ऐसे करके? अच्छा बाबा गुड नाइट, बस गुड नाइट। अच्छा सुनिए, सुबह सुबह। अरे जय जिनेंद्र। 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 आज तो मैं ही सबसे पहले पहुंच जाऊंगा।
6:15 15 मिनट पहले तैयार हो गया। अब तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। यस। अरे सुनिए, टोक दिया ना। नया तू क्यों हमेशा मुझे पीछे से टोकती है? मैंने तो आपको वो ठेंगा कहने के लिए रोका। ठेंगा? हाँ, वो कोई अच्छे नए काम के लिए जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं ना ठेंगा। ऑल द बेस्ट। हाँ, वो ठेंगा। अच्छा ठीक है। सुनिए, अरे क्या है? देखिए ज्यादा मत दौड़ना। क्यों? क्यों क्या? आप ज्यादा दौड़ते हैं ना तो आपके पैरों पर सूजन आ जाती है। याद है जब हम महाबलेश्वर गए थे तब आपके पीछे कुत्ते पड़े थे, तब आप इतना दौड़े थे कि एक कदम भी चल नहीं पा रहे थे। आपके दोनों पैरों में सूजन आ गई थी। फिर आपको गधे पर बिठाकर होटल पर वापस लाना पड़ा था। अरे वो गधा नहीं था बेवकूफ, वो खच्चर था। अब वो जो भी हो, पर आप उस पर बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने अभी तक वो फोटो संभल कर रखी है। ये दिखाऊं? अरे इतनी सुबह सुबह क्या फोटो दिखा? बाद में, अभी मुझे देर हो रही है, बाद में चलो। आप मत जाना आप। मेरी माँ कहती है कि छींक से अपशगुन होता है। अब दूसरी छींक आए तभी जाना, वरना दुर्घटना हो सकती है। दया, मेरी जिंदगी में तुम आई हो, उससे बड़ी दुर्घटना और क्या हो सकती है? चलो अभी जल्दी खाओ दूसरी छींक। अरे छींक कोई भेलपुरी थोड़ी है कि मैं फटाफट खा लूं। आप बैठिए ना, अभी आएगी। अरे क्या मुसीबत है दया। बैठिए ना, अरे आराम से बैठिए, आएगी। चल। आने वाली थी, आप बोले तो रुक गई। दया, ये सब है ना, सब अंधविश्वास है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं जाता हूँ। ठीक है, जाना तो जाइए। फिर कुछ हो जाएगा ना तो मुझे मत कहना। अरे तो जब पहली छींक आई तभी रोक के रखना चाहिए ना। मेरे जाने के बाद खाती तो क्या कोई पार्ट टूट पड़ता? 6:35 यही हो गए। एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, शायद रास्ते में छींक आ जाए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है दया। मैं रुकता हूँ ना। है? आराम से अपना टाइम लेके, जब भी छींक आए तभी खाना। है? रुकता हूँ मैं। आ गई दूसरी छींक, चलो मैं चलता हूँ। अरे कब आ गई पता ही नहीं चला। क्या हुआ ससुरा, कहाँ नहीं चढ़ रहे? वो सामने तक ही जाना है। अरे भैया आप उतर जाइए, गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ेगी। क्यों? अरे क्यों क्या क्यों, आपको नहीं पता? नहीं। अरे वजन देखिए अपना, नहीं चढ़ेगी गाड़ी ऊपर। अच्छा, इतना तो मैं चल ही लूंगा। कितना हुआ आपका? 97 रुपया। 97। अच्छा ठीक है, ये लीजिए 100 रुपये। ठीक है भैया, रख लीजिए छुट्टा। और गाड़ी का पिकअप ठीक से रखो। निकल गया। ओहो डॉक्टर साहब, आप भी जॉगिंग? अरे नहीं, वैसे कोमल को मैं यही बोल के निकला था। एक अंदर की बात बताऊं? मैं इडली खाने गया था माटुंगा। अच्छा। अरे सुनिए तो, क्या मस्त इडली बनाता है, और चटनी, अभी तक मुंह में पानी आ रहा है। आपको आने का है? मैं दोबारा चलने को तैयार हूँ। नहीं, कल जाएंगे। पक्का? पक्का। अच्छा चलो। अपना कल का भी फिक्स हो गया। वेरी गुड। अरे
गाड़ी इधर भाई, टैक्सी इधर। भाई इधर किधर गाड़ी अटका है तुमने भाई? अरे भैया हम रिवर्स मार रहा था, गाड़ी यहीं बंद पड़ गया। क्या है कि 2-3 दिन से स्टार्टर जरा प्रॉब्लम दे रहा है ना। स्टार्ट करो चलो। अरे भैया स्टार्ट होगा तो जाएंगे ना भैया, हमको थोड़ी ना शौक है यहाँ रहने का। अरे भाई तो ये स्टार्टर का 2-3 दिन से प्रॉब्लम, तो रिपेयर करना चाहिए ना। अरे हम गए थे इधर ही बैठे हैं। नहीं हम गए थे भैया, मगर वो बोला कि नहीं। चलो रुको। अरे सुनो तो भाई, लगाता हूँ, चलो जल्दी। क्या हुआ? अरे वो कहा है कि तुम उल्टा मार रहे हो ना धक्का। अरे हाँ, एक मिनट, चलो मारता हूँ धक्का। अरे ससुरा बंद पड़ जाता है। हाँ तुम्हारा ससुर को बोलो तो चालू करने के लिए। ससुरा या भाई क्या मुसीबत है। अरे मेरे पास एक आइडिया है। हाँ एक काम करता हूँ। अरे भैया, अरे गाड़ी पर नहीं ना चढ़ रहा, हम कोशिश करता हूँ स्टार्ट करने की। अरे नहीं रुक जाओ। अरे क्या? अरे अभी किधर स्टार्ट किया? मुझे उतरना दो। ठीक है। हाँ क्या मुसीबत है ये। सॉरी है भाई साहब। जेठालाल, चल काम कर अपना। चल। बबीता जी, चलिए रेडी, साथ में जॉगिंग। जेठा जी आज नहीं। क्यों आज नहीं? आज मेरा योगा का दिन है। ये गलत है बबीता जी, आपने बोला इसलिए खर्चा किया मैंने, इसलिए देखो ये जॉगिंग का नया कपड़ा जूता सब खरीद करके लेके आया। आपने बोला था सुबह जल्दी उठ के आया, अभी आप बोल रहे हैं आज नहीं। ये मतलब अभी तो मैं भी योगा करूं बाजू में बैठ के। चटाई, चलो चींटी इधर, बाप रे। अबे कहाँ भागता है? शिक्षक की सोसाइटी में चोरी कर। छोटी फिरे, उसको सिर्फ मैं पकड़ूंगा, छोड़ दो उसे, छोड़ो। अच्छा जेठा जी सुनिए मेरी बातें। जेठा जी रुक जा। अरे रुक तो रे। जेठा जी रुकिए। रुक जा। बबीता जी का मोबाइल लेकर भाग रही तू। रुक जा। देख तुझे तेरी माँ की कसम, रुक जा, बहुत पाप लगेगा। बबीता जी का मोबाइल लेकर भाग रही तू। हे भगवान, किधर ढूंढो भी इसको। पकड़ लिया। भाग अभी, तेरे को भागने का तो भाग, मैं तेरे पीछे ऐसे ही आता हूँ। बबीता जी का मोबाइल चोरी करता है। चल दे दे वापस मोबाइल दे। ये मेरी मेहनत की कमाई है। अरे
मेहनत की कमाई है। अरे अरे भाई, रुक भाई रुक। अरे मेरी बात सुन भाई, क्या कर रहे है? देख भाई, मारना है तो मार ले, लेकिन मोबाइल दे दे भाई। अरे अच्छा देख, एक बात सुन, यह मोबाइल तूने चोरी किया, बेचने के लिए चोरी किया ना? हाँ। मेरा मोबाइल की दुकान है भाई, ये सेकंड हैंड पीस का 500 से ज्यादा मिलेगा नहीं। 500 मैं तेरे को दे देता हूँ बस। मेरा वाला ज्यादा देगा। कितना देगा भाई? 1000 के ऊपर ही देगा भाई। अरे ए भगवान, एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। ये 800 है बस, तेरा नहीं मेरा नहीं। हाँ ये ले 800 ले। 800 है, बोलना मत, कुछ बोलना मत। हाँ मेरा भाई है ना भाई। हाँ अच्छा है, देखा, ले 800 रुपया। हाँ? अरे भाई, जरा इधर पहले माले पे जाना है, रिक्शा ले लेना ऊपर तक। क्या? 5 रुपए ज्यादा ले लेना भाई। रिक्शा ऊपर नहीं जाता है साहब। चलो पैसे दो साहब, धंधे की खोटी मत करो, सुबह सुबह का टाइम है। कितना हुआ? 80 रुपया। ये रुक भाई, ये रुक। जेठा जी, बबीता जी, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको इतनी चिल्ला के बुला रही थी। अरे वो मोबाइल चोर को पकड़ने, उसके पीछे दौड़ा था मैं। वो महात्मा गांधी रोड, महात्मा फुले रोड, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड, पंडित नेहरू रोड, जितने भी महान लोग हैं सबके रोड पे मैं दौड़ा और उस चोर को मैंने पकड़ा। आपके मोबाइल के लिए मैं अपनी जान पे खेल गया बबीता जी। लेकिन अरे क्या लेकिन बबीता जी, मेरे होते हुए कोई आपका मोबाइल चोरी करे, ये हो नहीं सकता। देखिए आता हूँ ऊपर देने। जेठा जी, एक मिनट, वो मेरा मोबाइल नहीं है। मेरा मोबाइल तो ये रहा। तो ये? अरे मेरे बाजू में बैठ के जो अंकल प्राणायाम कर रहे थे ना, चोर उनका मोबाइल लेके भागा था। चोर, 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 चोर। बेटा मिल गया मोबाइल? मेरा भगवान आपका भला। अरे तुम चंपक के लड़के हो ना? धन्यवाद धन्यवाद। जेठालाल, I appreciate your effort. You ran for a good cause. तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सॉरी जेठा जी, बट यू टेक केयर। बाय। ए पोपट, अरे आ गए पोपटलाल। जेठालाल। वो जेठालाल, वो चोर और मोबाइल मिला कि नहीं? मिल गया। हमने तो चोर को पकड़ भी लिया था। तुमने बोला चिल्ला के कि छोड़ दो, तो हमने छोड़ दिया। क्यों? हाँ। और अगर हमने पकड़ के रखा होता तो इतनी तकलीफ तो ना होती ना तुम्हें। गलती हो गई भाई, आपको मना करके गलती हो गई। ये क्या हुआ? ये कैसे हाथ लगा के पूछना जरूरी है, दूर से नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है ठीक है। ये क्या हुआ? अरे
ये नजदीक हो गया पीढ़ी पर यार। हाँ? थोड़ा दूर ले। अच्छा थोड़ा, हाँ ये, हाँ जेठा ये ठीक है। चल अब पूछ। हाँ ये क्या हुआ जेठालाल? वो चोर के साथ हाथापाई हुई, उसमें लग गया। ओ ज्यादा लगा तो नहीं चोर को? मतलब तुमको कुछ भी बोल भिड़े, कमाल कर दिया जेठा प्राण। हाँ यार मानना पड़ेगा। जेठालाल गड़ा जो अपने भारी भक्कम शरीर के साथ ठीक से चल नहीं सकता, वो चोर के पीछे मोबाइल लेने के लिए दौड़ा। आगे से गोकुल धाम सोसाइटी में किसी का भी मोबाइल चोरी हो जाए, वो पुलिस के पास ना जाए, अपने पास एक सोशल पुलिस मौजूद है। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ये आत्माराम तुकाराम भिड़े, चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास, बंद कर अभी। बहुत हो गया मजाक, थियरी करता है सब, मालूम है सब। ठीक है फिर मिलते हैं कल जॉगिंग पे। एक मिनट रुको भाई। थैंक यू सोटी। ओके जेठा परा। बापूजी, हाँ आज रात को फिल्म देखने के लिए जाने वाले हैं, तो मैं क्या सोचती हूँ कि डिब्बे में थोड़ा सूखा नाश्ता ले लूं। हाँ हाँ, तुम लोगों के लिए ले लो। हाँ। मैं तो पॉपकॉर्न खाऊंगा। हाँ हाँ। माताजी, ये आपको क्या हो गया? बाजू रे, मैं बड़ा होने वाला हूँ। बापूजी एक मिनट, मेरे पैर। ये भाई ये, तू दौड़ने गया था कि हिमालय चढ़ने गया था? दया, दया जल्दी डॉक्टर को फोन करो। हाँ, मैं डॉक्टर हाथी को फोन करती हूँ। जल्दी लगा बहू। हेलो, हाँ कोमल बहन, कैसे हैं? आपने रसोई बना दी? अच्छा सीरियल देख रही थी? कौन सी सीरियल देख रही थी? नॉनसेंस, या सीरियल की बातें बाद में करना, पहले मेरी बात कर। वो डॉक्टर हाथी को बोल मेरे पैर में गोठले चढ़ गए हैं। हाँ हेलो, अब कोमल बहन जरा हाथी भाई को दीजिए ना जल्दी। हाँ हेलो हाथी भाई, आप जल्दी दौड़ के हमारे घर पर आ जाइए, टप्पू के पापा के पैर के गोठले चढ़ गए हैं। हाँ? पूछ रहे हैं गोठले यानी क्या? अरे बोल दे कि दौड़ दौड़ के पैर जाम हो गए हैं। दौड़ते दौड़ते पैर जाम हो गए हैं। हाँ हाँ? कह रहे हैं कि आपके घर पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? हाँ। अरे बहू जाने दे, ना बोल दे उसे। अच्छा हेलो हाथी भाई, जाने दीजिए, इस बार नहीं जमेगा, सॉरी। बाबूजी अभी? बहू हाँ एक काम कर, गर्म पानी में नमक डालकर लेकर आ। जेठा थोड़ी देर पैर उसमें रखेगा ना गर्म पानी में, तो पैर ठीक हो जाएंगे। अभी लाती हूँ बापूजी, अभी लाती हूँ। अरे भाई अब बता तो सही, ये सब हुआ कैसे? बापूजी मैं घर से गार्डन में जॉगिंग करने गया, बराबर? फिर वहां और दौड़ दौड़ के मेरे पैर में गोठले चढ़ गए बापूजी। अरे तो नालायक, तुझे हीरोगिरी करने की क्या जरूरत थी? पुलिस में फरियाद नहीं कर सकता था? अभी बापूजी गलती तो इंसान से ही होती है ना, और गलती से मैं इंसान ही हूँ। चलो चलो चलो, पानी गर्म हो गया है, जल्दी जल्दी। धीरे। अरे जल्दी, धीरे क्या, अभी सब दुखार दूर हो जाएगा। अरे पैर उठा लीजिए तो जरा। अब ये यहाँ पर, चलिए पैर डालिए। रुको, इतना गर्म पानी? ए भाई ए, पानी गर्म होगा तो ही उसका असर होगा।
चल पैर डाल। अरे लेकिन बहुत ज्यादा गर्म है बापूजी, पानी इसमें नहीं डाल सकता हूँ। अरे क्या नहीं डाल सकता हूँ, डाल दे, मैं बोलता हूँ। अरे तू चुप रहना, क्या बापूजी सही कह रहे हैं? नहीं मानेगा। अरे बापूजी मेरी बात नहीं, और पैर को नहीं गरम है बापूजी। अरे ठोक ठोक और किल ठोक। नॉनसेंस। बहू, हाँ बाद में जेठा के दोनों पैरों में बाम लगाकर बराबर मालिश कर देना, शाम तक ठीक हो जाएगा। जी जी बापूजी। हाँ मम्मी, शाम तक ठीक हो जाना चाहिए, रात को पिक्चर देखने जाना है ना। ए भाई ए, मुझे कोई पिक्चर विक्चर नहीं देखना है। क्या? अरे क्या क्या, मैं बेडरूम तक चल कर नहीं जा सकता, थिएटर तक कैसे जाऊंगा? देखो तुम लोगों को जाना है तो जाना, मैं घर में शांति से बाल्टी में सर रख के सो जाऊंगा। पैर पैर रख के। नहीं पापा, आपको आना ही पड़ेगा, आपने प्रॉमिस किया था। जेठिया तुझे आना ही होगा। अरे पर बापूजी, ये भाई, ये मलेरिया का मच्छर काटा हुआ ऐसा मुंह क्यों बना रहा है? हमें कहाँ चल के जाना है, गाड़ी से जाना है। पर मैं गाड़ी चला सकूं ऐसी हालत भी नहीं है मेरी बापूजी। अरे तो टैक्सी से जाएंगे और टैक्सी से आएंगे बस। वो बापूजी चल डब्बू। मैं नहीं, फोन। हेलो। जरा सेठ जी को दीजिए। हाँ नट्टू काका, देती हूँ। नट्टू काका। अच्छा, दुकान से? हाँ हाँ बोलो। अरे सेठ जी, अभी तक आप घर पे ही हैं, दुकान पर नहीं आए? हाँ नट्टू काका, लगता है आज पूरा दिन दुकान नहीं आ पाऊंगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आज तो आपको दुकान में आना ही पड़ेगा। क्यों? अरे भूल गए सेठ जी, आज सब व्यापारी पैदल चलकर सचिवालय जाने वाले हैं। ऑक्ट्रोय के विरुद्ध में मोर्चा है ना। अरे सेठ जी, आप तो व्यापारी मंडल के सेक्रेटरी है, आपको तो पहले आ जाना चाहिए। अरे सब व्यापारी आ गए हैं, सऊजी भाई, कांजी भाई, कल्याण जी भाई, सब आपकी राह देख रहे हैं। ओहो नट्टू काका, मेरा काम करो। क्या? उन सबको है ना मेरी तरफ से ऐसा बता दो कि मैं आज नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि आज क्या है कि इधर सोसाइटी में अर्जेंट कोई गुजर गया है। कौन गुजर गया? वो पता चलता ही बता दूंगा आपको। हाँ, पंचायत पंचायत। अभी बैठे बैठे सो रहे हैं। अरे उठिए, आपको 3 बार उठाया, जल्दी से तैयार हो जाइए, फिल्म चालू हो जाएगी। दया, मेरे पैर वाकई में बहुत दर्द कर रहे हैं, मैं नहीं आऊँ तो नहीं चलेगा। अब आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? क्यों? अरे टप्पू टैक्सी लेने गया है, बस आता ही होगा। तो क्या हुआ, टैक्सी में तुम, बापूजी और टप्पू चले जाना। अरे वो तो हम 3 हुए ना, टैक्सी में 4 लोग जाते हैं। दया, मेरे पैर तो दुख ही रहे हैं, अब मेरा दिमाग मत दुखाओ। तो फिर तैयार हो जाइए। नहीं, मैंने तय कर लिया है, आप लोगों के साथ फिल्म देखने मैं नहीं आता हूँ। बापूजी। आता हूँ मैं। उल्टा चश्मा